Good morning, students. 8.2 question number 4. ABCD is a trapezium in which AB parallel CD, AB parallel DC, and BD is a diagonal. E is the midpoint of AD. A line is drawn through E is parallel to AB intersect BC at F. Show that F is the midpoint of BC. So AB जो है वो CD के पैरेलल है और EF जो है वो किसके पैरेलल है, AB के. तो AB इज पैरेलल टू EF एंड AB इज पैरेलल टू CD. तो इसका मतलब हो गया कि ये थ्री लाइंस क्या हैं, पैरेलल. E इज़ द मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि DE इक्वल्स टू AE है, तो दोनों इक्वल हैं. हमें प्रूफ करना है कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC. सो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, ये अभी एग्जाम्पल नंबर 8 किया था, जिसमें कहा था कि थ्री पैरेलल लाइंस कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन अ ट्रांसवर्सल देन कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ एनी अदर ट्रांसवर्सल. तो हम उस थ्योरम के स्टेटमेंट से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि E इज़ द मिड पॉइंट है तो DE और AE ऑलरेडी इक्वल हैं. F को मिड पॉइंट प्रूफ करना है. ये थ्री लाइंस पैरेलल हो गई क्योंकि AB पैरेलल है EF के और AB पैरेलल है CD के. इसका मतलब all three lines are parallel to each other. Clear? So ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and BD is a transversal. E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F, that is EF parallel AB. Show that F is the midpoint of BC. So AB parallel CD given, proof में AB parallel EF given. So AB parallel EF parallel CD. So E is the midpoint of AD, ये भी given में दिया है. Then the three lines AB, EF and CD intersect by transversal AD cut off equal intercept AE is equals to ED. So AB, EF and CD cut off equal intercept BF and CF on BC also. So वो उस पर भी कट करेंगे. इसका मतलब क्या है, F is the midpoint of BC. Clear? Hence proof. थ्योरम का स्टेटमेंट यूज हो गया. Next, question number 5. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. AF और EC जो है वो डायगोनल को ट्राइसेक्ट करे. ट्राइसेक्ट का मतलब है, बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वली पार्ट्स, ट्राइसेक्ट मतलब थ्री इक्वली पार्ट्स. तो DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB. ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. तो सबसे पहली चीज़ है कि E और F क्या है, मिड पॉइंट्स है. क्लियर? सो उससे हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम. E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD. टू प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट AF and EC trisect the diagonal BD, that is DP is equals to PQ is equals to QB. In proof, in parallelogram ABCD, AB parallel CD and AB equals to CD. Opposite sides of a parallelogram are equal. So AB parallel CD and AB equals to CD. अगर both side हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो AB का हाफ हो गया AE और CD का हाफ हो गया CF. तो AE is equals to CF and AE is parallel to CF. So ये बन जाएगा AECF is a parallelogram. ये हो गया AE equals to CF and AE parallel CF. तो AE and F are the midpoints of AB and CD. So AECF is a parallelogram. और parallelogram में तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल. सो रिमेनिंग भी AF parallel EC and AF is equals to EC. अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. फिर इन ट्रायंगल A, देखिए इन ट्रायंगल ABP, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा ABP. E मिड पॉइंट है और ये जो है EC इज पैरेलल टू AF है, तो AEQ भी पैरेलल हो जाएगा AP के. सो अगर EF इज पैरेलल टू EC है तो AP इज पैरेलल टू EQ और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. रीजन, the line drawn through the midpoints of one side of a triangle is parallel to the another side bisect the third side. ये मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स थी कि अगर एक लाइन ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो वो अदर साइड को भी इक्वली पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड. इसका मतलब Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BP. सो PQ इज इक्वल्स टू QB.
ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट ट्राइंगल हम लेंगे डी क्यू सी। इसमें एफ इज़ द मिड पॉइंट एंड एफ पी इज़ पैरेलल टू क्यू सी, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, उसी थ्योरम के स्टेटमेंट से। सो देन पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। The line drawn through the midpoints of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side. Same है, F is the midpoint of CD given, AF parallel EC proved above, PF parallel QC. So then P is the midpoint of DQ. Then DP is equals to QP. Equation number second. From equation first and second, DP equals to QP. QP equals to PQ. All three lines. So from equation first and second, DP equals to PQ equals to QB. Thus, the line segment AF and EC trisect the diagonal BD.